आप कहते हैं ना दोस्तों, हम इतने पूजा पाठ करते हैं फिर भी कृष्ण मिलते नहीं, कृष्ण हमें दिखते भी नहीं। तो आज का प्रसंग सुनिए, कृष्ण कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं। आंखें बंद करके सुनिएगा दोस्तों, और जब पूरा सुन ले उसके बाद लिखिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या दिखा आपको, क्या समझ में आया आपको। उसके बाद आप यकीन मानना कि आपको कृष्ण दिखाई भी देंगे और कृष्ण मिलेंगे भी। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है ममता। ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। ब्रिज में ठाकुर जी के एक भक्त रहते थे, अनन्य भक्त थे। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी कृष्ण 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 कृष्ण, हर वक्त कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। इतना कृष्ण कृष्ण बोलते थे कि उनका नाम भी रख दिया गया था कृष्णदास। अपने आप को कृष्णदास वो कहते थे। ठाकुर जी के लिए रोज माला बनाते थे, फूल बटोर कर लाते थे। नंद महल में जाकर के ठाकुर जी के गले में माला अर्पित करके आते थे। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने कहा है कि 12 साल तक कोई भी लगातार कार्य करता है बिना एक भी दिन छोड़े, चाहे वो पूजा पाठ हो या फिर कोई भी कार्य हो, तो उसे सिद्ध कर लेता है। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और ईश्वर को दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और एक इच्छा रखते हैं तो वो पूरी जरूर होती है। अब कृष्णदास जी की इच्छा क्या हो, मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। तो नियम बनाया कि 12 साल तक रोज मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा, और रोज फूलों की माला बनाते, नंद महल जाते और ठाकुर जी को माला अर्पित करते। जिस दिन पहले दिन गए, जाकर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल का नियम लिया है, 12 साल तक रोज आऊँगा, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, मैं रोज आऊँगा। ये मेरा नित्य कर्म है। लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे होंगे और 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा यहाँ आकर के, लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा प्रभु। आप मेरी कुटिया पर आएंगे, मैं वहाँ माला पहनाऊंगा आपको। ये बात पक्की करके रोज माला बनाते और ठाकुर जी को अर्पित करते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 साल बीता, 2 साल बीते। जैसे जैसे समय बीतता, ठाकुर जी के कान में जाकर कह देते कि सुनो ठाकुर जी, 1 साल और हो गया है, 11 बाकी हैं, 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी हैं। याद रखना, 13वें साल की सुबह आपको आना है। 12वें साल का इंतजार कर रहा हूँ और पूरा करूँगा। और कृष्णदास ने 12 साल ऐसे ही पूरे कर दिए। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास ठाकुर जी के यहाँ नंद महल में गए, ठाकुर जी को माला पहनाई और ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी, आज 12 साल पूरे हो गए हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरा वादा पूरा हुआ। कल 13वें साल का पहला दिन है, मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप आइएगा। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आए तो ये कृष्णदास जो है जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। या तो आप कल आ जाइएगा या फिर मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊँगा, कभी आपसे बात भी नहीं करूँगा। और ये स्नेह भरी धमकी, स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके वो चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं जो बहुत प्रेम करते हैं और ठाकुर जी से ऐसे ही बात करते हैं। कभी गुस्से में बात करेंगे, कभी लाड़ में बात करेंगे, क्योंकि अपना हक जो समझते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। तो कृष्णदास बेहद प्रेमी थे ठाकुर जी के। अब घर पहुंचे, आखिरी दिन था 12वें साल का। 13वें साल की सुबह होने वाली थी। 56 भोग की तैयारी की, खुद से सामान लेकर भोजन बनाया उन्होंने, फूलों की माला बनाई। इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे, सारी तैयारी कर ली थी। और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की ही नहीं थी, उन्हें पता था कि ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी, कुछ गैया भी आएंगी और कुछ बछिया भी तो आएंगी। तो सबके लिए भोजन उन्होंने तैयार कर लिया था, बड़े चाव से, बड़े स्नेह के साथ, प्रेम के साथ। और सब तैयार करके दरवाजे पर खड़े हो गए अपनी कुटिया के कि अभी आएंगे मेरे ठाकुर। सुबह हो गई, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे और यहाँ बैठेंगे, उनके चरण मैं धोऊंगा, यहाँ भोजन कराऊंगा,
पूछूंगा कि कैसा लगा उन्हें मेरे हाथ का बना भोजन। फिर मैं उन्हें माला पहनाऊंगा, मेरे ठाकुर जी की मैं पूजा करूंगा, मेरे ठाकुर आएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को लगा कि हो सकता है मंदिर में बहुत भीड़ हो और भीड़ में बहुत सारे उनसे मिलने वाले लोग आए हों। ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद हो सकता है मेरे पास आए। अब दोपहर भी बीतने लगी तो कृष्णदास को लगा कि वहाँ का भोग भी तो खाना है, थोड़ा सा वहाँ भोग लगाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे, तो समय तो लगता ही है। अब ठाकुर जी कोई साधारण तो है नहीं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सबकी सुननी पड़ती है उन्हें, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम जो करते हैं तो सबको भोग भी लगाते हैं। यही सोच के वो अपनी चौखट पर बैठे रहे। शाम होने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन मन में उनके आस थी। बार बार कुटिया से बाहर जाकर के देखते और ये देखते कि वो आ रहे हैं या नहीं। उल्टे लौट आते और चौखट पर बैठ जाते। मन ही मन सोचते कि हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, या फिर यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है थोड़ा शाम को आए। अब सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। 56 भोग रखा हुआ है, उस पर तुलसी भी रखी हुई है, आसन बिछा हुआ है, सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं कि मेरे ठाकुर आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा किया है, गली में झांक रहे हैं, पर ठाकुर जी तो अब तक नहीं आए। सूरज ढलने लगा। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आया। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने तपस्या की हो एक ही बात के लिए और उसकी इच्छा पूरी ना हो, तो उस भक्त को थोड़ा सा तो मलाल होगा। कृष्णदास को भी हुआ। कृष्णदास ने सोचा कि नहीं, ये सिर्फ बात थी, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाई, अपने झोले में डाला, कुटिया बंद की और बोला कि जा रहा हूँ इस नंदगांव से हमेशा के लिए, अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा मैं। सब कहते हैं ना कृष्ण 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 कृष्ण, कोई कृष्ण नहीं है, पत्थर की मूरत है वो, किसी की नहीं सुनता है। 12 साल तक माला पहनाई है उसे मैंने, बस इतनी सी इच्छा पूरी न कर पाया कि यहाँ आ जाता, एक बार मेरी कुटिया में आ जाता, बस मैं माला पहना देता उन्हें। अरे इतना भोजन बनाया था मैंने, 56 भोग बनाया था, सुबह से रात देख रहा हूँ, नहीं आया वो। अब इंतज़ार करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, नहीं आऊँगा मैं आज के बाद नंदगांव में, कुछ नहीं है यहाँ पर, पत्थर की मूरत है वो। गुस्से गुस्से में चल पड़े, कुटिया को ताला लगाया और चल पड़े बरसाना की ओर। जा रहे थे, नाराज थे, बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुना रहे थे। इतने में देखा कि गैयों का एक बहुत बड़ा झुंड आया है, बहुत सारी गैयां आ रही हैं। पीछे से एक बालक ने आवाज़ दी। बालक ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, रुको, इतनी सारी गैयां आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ, बहुत गैयां आ रही है। गुस्से में सुनाई नहीं दे रहा था। वे आगे बढ़े, गैयां बढ़ती जा रही थी। बालक ने फिर से आवाज़ दी, अरे बाबा आपको आवाज़ दे रहा हूँ, रुको तो, कहाँ जा रहे हो, इतनी गैयां आ रही हैं। कृष्णदास जी ने पीछे मुड़कर देखा। एक 10 से 12 साल का सांवला सा बच्चा कंधे पर लाठी रखे हुए था, सर पर साफा था उसके, मोटी मोटी आंखें थी। बाबा को बोल रहा है, अरे बाबा कहाँ मग्न हो, क्या सोचते हुए जा रहे हो तुम, अभी रुको, इतनी सारी गैयां आ रही हैं, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है आपको। तो बाबा बोले कि कितनी गैयां हैं। तो बच्चे ने कहा, अरे बहुत सारी आ रही हैं। किसकी गैयां हैं इतनी सारी। तो बच्चे ने कहा, नंद बाबा की गैयां हैं, सारी गैयां चली जाएंगी फिर चले जाना, सब गैयों के पीछे मैं जाऊंगा। तो रुक जाओ बाबा, मेरे साथ रुक जाओ। तो कृष्णदास बोले, अरे रुक के क्या करूंगा मैं। तो बच्चा बोला कि बतिया लेना मेरे साथ, रुको सबको जाने दो पहले, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो कृष्णदास वहीं बैठ गए उस बच्चे के साथ। बच्चे ने कहा, कहाँ जा रहे हो। वो बोले, कहीं नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूँ बस। बोला, अच्छा बरसाना की तरफ जा रहे हो, बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले में से, देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या है झोले में। तो कृष्णदास ने बताया कि बस भोजन है, ऐसे ही। बोला, देसी घी का भोजन है, इतनी खुशबू आ रही है, लग रहा है बड़ा स्वादिष्ट है, कहीं भंडारे से आए हो या मंदिर से आए हो। वो बोले, अरे नहीं। तो
तो बोला, फिर गुस्से में दिखाई दे रहे हो, नाराज हो क्या? वे बोले, हाँ नाराज हूँ, जिसकी गैया तू लेकर जा रहा है ना, उसका लाडला। अरे वो सुनता नहीं किसी की। 12 साल तक मैंने माला पहनाई उसे। एक बात बस मांगी थी उससे कि एक दिन आ जाना जब मेरे 12 साल पूरे हो जाएंगे, मेरी कुटिया में आ जाना बस, मैं अपने हाथों से वहीं पर तुम्हें माला पहनाऊंगा। उसके लिए मैंने 56 भोग बनाया था, उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतज़ार कर रहा था मैं उसका, नहीं आया पर वो। अब इंतज़ार करके मैं थक गया हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं आऊँगा मैं आज के बाद नंदगांव में वापस। कुछ नहीं है यहाँ पे, पत्थर की मूरत है वो। बच्चा बोला, अले बाबा नाराज़ क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, लाओ भोजन निकालो, भोजन खाते हैं। आपने कुछ खाया भी नहीं है शायद। बोला, खा लूँगा मैं बाद में। बच्चा बोला, अरे मेरे साथ खा लो, मैं भी सुबह से गैया चरा रहा हूँ, साथ में बैठ के खा लेंगे। तो कृष्णदास जी ने कहा कि ठीक है, बच्चा है, इतना भोजन बनाया है, इसके साथ खा लेता हूँ। भोजन निकाला, 56 भोग निकाला और बोला कि खाओ। बच्चा बोला, बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ देख रहे हो गोबर में सने हुए हैं, यहाँ हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है, अपने हाथ से खिला दो ना। मैं भी तो आपके बालक जैसा हूँ, अपने हाथों से खिला दो। तो कृष्णदास बोले कि ये नंदगांव को ना बीमारी है, हर कोई यहाँ पर सेवा लेना चाहता है। वो तुम्हारा ठाकुर भी ना सेवा लेना चाहता है और तुम भी सेवा लेना चाहते हो। यहाँ सब सेवा करवाना चाहते हैं अपनी, सब ऐसे ही हैं, बस सेवा करवाते रहते हैं अपनी। बच्चा बोला, बाबा गुस्सा होकर के क्यों खिला रहे हो, प्यार से खिला दो। कृष्णदास उस बच्चे को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे। एक कौर खुद खाते, एक कौर उस बच्चे को खिलाते। अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हुई पड़ी हैं, आंखों में आंसू है। कृष्णदास बोले कि क्या हुआ लल्ला, रो क्यों रहे हो, क्या बात हुई? बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए, बोले, कौन हो तुम? और प्रभु अवतरित हो गए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीताम्बरी पहने हुए श्री कृष्ण। वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल। कृष्णदास के सामने खड़े थे स्वयं ठाकुर जी। कृष्णदास स्तब्ध होकर देख रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले कि बाबा जब भी तुम माला पहनाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था, मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, नंद महल में भी मैंने कुछ नहीं खाया, इंतज़ार कर रहा था बस तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़ी है, मुझे तो बहुत काम है ना, पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सब आते हैं, सबकी सुनता हूँ मैं बातें, सबके लिए कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे ही फुर्सत लगी आ गया मेरे कृष्णदास के पास, अब माला पहना दो बाबा। अब कृष्णदास जी तो ठाकुर जी से भी ज़्यादा हटी, कृष्ण के भक्त हैं तो हटी तो होंगे ही, क्योंकि कृष्ण तो सबसे हटी है। कृष्णदास बोले, ना 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 ना, बातों में मत बहकाओ, मुझे पता है बहुत चालाक हो, ठाकुर हो ना तुम, बहुत चतुर हो, सब जानते हो, बहुत नटखट हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब माला नहीं पहनाऊंगा मैं। भोजन कर लिया ना तुमने, अब जाओ तुम यहाँ से। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बाबा बोला, हाँ सही बोल रहा हूँ, सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल माला पहनाई है, नहीं आए ना तुम। अब बता रहे हो मैं यहाँ व्यस्त था, वहाँ व्यस्त था। मन में मैंने सोचा कि बरसाना की तरफ चला जाऊं, बरसाना चला जाऊं, राधा रानी से मिलने चला जाऊं, इसीलिए आ गए ना तुम, मेरी वजह से थोड़ी ना आए हो। तुम इसीलिए आए हो कि मैं तुम्हारी सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास जा रहा हूँ। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसके पास जाने की सिर्फ सोची और तुम आ गए, यदि उसी के पास जाकर मैं रहूँगा तो तुम तो फिर मेरे साथ ही रहने लगोगे। अब नहीं पहनाऊंगा माला, अब देख लो तुम्हें क्या करना है, और ना मैं नंदगांव आऊँगा। और कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी उनके पीछे पीछे, कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। और ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को, और कृष्णदास रुक नहीं रहे हैं, और जाकर रुके सीधा राधा रानी के महल में। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण दिखाई दिए, और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई दी। कृष्ण और राधा तो एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, वो एक ही है। वो हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं।
पर यह भी सच है कि ठाकुर ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए। शंका नहीं होनी चाहिए, विश्वास रखिए हमेशा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने विश्वास को आप मजबूत बनाइए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।